Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं इतनी महंगी क्यों होती हैं? आश्चर्य शब्दों में हिंदी में पूर्ण सारांश। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं अक्सर चर्चा का विषय बन जाती हैं, खासकर जब उनके खर्चों की बात आती है। आम जनता के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ये यात्राएं इतनी महंगी क्यों होती हैं? क्या इनमें होने वाला खर्च जायज है? इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में इतना खर्च क्यों आता है, इसके पीछे की व्यवस्थाएं क्या होती हैं और इसका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है। विदेश यात्रा की प्रकृति। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा कोई आम यात्रा नहीं होती। ये एक आधिकारिक और कूटनीतिक यात्रा होती है जिसमें देश की छवि, विदेश नीति और आर्थिक हित जुड़े होते हैं। इन यात्राओं का उद्देश्य केवल मिलना जुलना नहीं होता, बल्कि निवेश लाना, द्विपक्षीय समझौते करना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका मजबूत करना और रणनीतिक साझेदारियों को प्रगाढ़ बनाना होता है। सुरक्षा व्यवस्था। प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च कार्यकारी पदाधिकारी होता है, जिसकी सुरक्षा सर्वोपरि होती है। उनकी विदेश यात्रा में एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, खुफिया एजेंसियां स्थानीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम करती हैं। ये व्यवस्था बहुत खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इंतजाम, एयर स्पेस की निगरानी, स्थानीय पुलिस और सेना के साथ समन्वय, फुल प्रूफ प्लानिंग और निगरानी तंत्र शामिल होते हैं। विमान यात्रा और लॉजिस्टिक्स। प्रधानमंत्री के लिए विशेष विमान जैसे एयर इंडिया 1 का उपयोग किया जाता है। यह विमान न सिर्फ तकनीकी रूप से उच्च स्तर का होता है, बल्कि इसमें संचार, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाएं और आपातकालीन व्यवस्थाएं होती हैं। इसके संचालन और रखरखाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसके अलावा अधिकारियों और मीडिया टीम की यात्रा, सामान और दस्तावेजों का ट्रांसपोर्टेशन, होटल, काफिले और वाहनों का इंतजाम भी खर्च में शामिल होता है। प्रतिनिधिमंडल और स्टाफ। प्रधानमंत्री के साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जाता है, जिसमें मंत्री, अधिकारी, सलाहकार और प्रेस प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इनके रुकने, खाने पीने, सुरक्षा और परिवहन की व्यवस्था पर बड़ा खर्च आता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय दूतावास और उच्चायोगों को भी इस दौरे के दौरान अतिरिक्त स्टाफ और संसाधन की जरूरत होती है। 5. आयोजन और सत्कार। जब कोई प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो कई आधिकारिक कार्यक्रम, बैठकों, भोज और सांस्कृतिक आयोजनों में हिस्सा लेते हैं। इन कार्यक्रमों की मेजबानी, मंचन, अनुवाद, दस्तावेज तैयार करना और मीडिया कवरेज पर काफी खर्च होता है। वहीं अगर भारत में किसी विदेशी नेता का स्वागत होता है तो भारत को भी वैसा ही सत्कार देना पड़ता है, जिससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने रहें। 6. कूटनीतिक लाभ। हालांकि खर्च अधिक होता है, लेकिन इन यात्राओं से जो लाभ मिलता है वह दीर्घकालिक होता है। विदेशी निवेश में वृद्धि, व्यापारिक समझौते और तकनीकी सहयोग, भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा, वैश्विक मंचों पर भारत की उपस्थिति और साख। इसलिए इन खर्चों को केवल आंकड़ों में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इन्हें एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में समझना चाहिए। विवाद और पारदर्शिता। प्रधानमंत्री की यात्राओं की लागत को लेकर कई बार विवाद होते हैं, विशेष रूप से जब खर्च की जानकारी सार्वजनिक नहीं होती या मीडिया में अनुमानित आंकड़े सामने आते हैं। पारदर्शिता की कमी से जनता में गलतफहमी फैलती है। सरकार को चाहिए कि वह इन यात्राओं के खर्च और लाभ की रिपोर्ट को समय समय पर सार्वजनिक करे, ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके। तुलनात्मक अध्ययन। अगर हम दुनिया के अन्य देशों जैसे अमेरिका, चीन, रूस या ब्रिटेन के नेताओं की विदेश यात्राओं से तुलना करें तो पाएंगे कि वहां भी इसी तरह के खर्च होते हैं, बल्कि कई बार भारत से अधिक। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में शो ऑफ पावर, प्रेजेंस और पर्सनल डिप्लोमेसी का बहुत महत्व है और इसके लिए व्यापक स्तर पर संसाधनों की जरूरत होती है। निष्कर्ष: प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे वह आर्थिक दृष्टि से हो या रणनीतिक। हालांकि इन यात्राओं में भारी खर्च होता है, लेकिन ये खर्च राष्ट्रहित में किए गए निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि इन यात्राओं से देश को विदेशी निवेश, तकनीकी सहयोग, रणनीतिक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलता है तो यह खर्च औचित्यपूर्ण माना जा सकता है।
लेकिन साथ ही सरकार की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि वह इन खर्चों को पारदर्शिता के साथ जनता के समक्ष रखे और बताए कि हर यात्रा से क्या उपलब्धि हुई। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं